एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों एनर्जी होती हैं और कई लाइव डिटेक्टर जो होते हैं उनसे डिटेक्ट की गई हैं। कई ऐसे यंत्र हैं जिनमें पता चलता है कि नेगेटिव एनर्जी भी होती है और पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। रही बात पॉजिटिव एनर्जी की, अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती तो हम कहाँ से आते और हम कहाँ चले जाते हैं, इन सब का हिसाब किताब तो पॉजिटिव एनर्जी ही रखती है। नेगेटिव एनर्जी, जिसे लोगों ने भूत का नाम दिया हुआ है, उस नेगेटिव एनर्जी को कई जगह देखा गया है, जांचा गया है, परखा गया है। आज ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दिल्ली के एक स्कूल में कुछ ऐसा घटित होता है कि जिसमें 2 बच्चों की जान चली जाती है और वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखी गई जिनको सुनकर आपको डर भी लग सकता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ था, कैसे ये घटनाएं हुई और क्या ये सच्ची हैं या झूठी हैं। ये कहानी शुरू होती है 2017 में। एक डबल मंजिला स्कूल खुलता है, नया स्कूल खुलता है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ उस स्कूल में होती है। टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस स्कूल का होता है। स्कूल चल रहा है, दोपहर का वक्त है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और तभी एक बच्चा बाथरूम के लिए जाता है क्लास से पूछकर, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद बाथरूम के पाइप से गर्दन के बल लटका हुआ मिलता है। किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो कैसे अचानक से वहां पहुंच जाता है और कैसे वो इस तरीके से लटकता है, कोई भी नहीं जान पाता है। उसे वहां से उतारा जाता है। उतारने के बाद उस स्कूल पर पूरा हंगामा हो जाता है। जब स्कूल के चलते वक्त अगर कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं टीचर की गारंटी पर, टीचर उनका ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ाई लिखाई कराई जाती है और ऐसा ही इसी भरोसे माता पिता इस स्कूल में भी अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जब उनके बच्चों को वहां पर डेथ हो जाती है तो पेरेंट्स का भरोसा उड़ जाता है। बहुत से टीचर्स ने अपने बच्चों के नाम उस स्कूल से कटा लिए थे। बहुत से टीचर्स ने भरोसा भी किया। किसी ने कहा कि हो सकता है बच्चे की गलती हो। ज्यादातर जो टीचर्स हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो बच्चा वहां पर कैसे पहुंचा। धीरे धीरे वक्त निकलता है। कई लोगों ने स्कूल पर सवाल उठाए, कई लोगों ने विश्वास किया और अब स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ने लगता है, स्ट्रेंथ कम होने लगती है। एक ही महीना निकलता है, लेकिन उसके बाद फिर से एक बच्चा छत से कूद जाता है। जब वो छत से कूदता है तो अब हंगामा पूरा शुरू हो जाता है और सभी जगह ये बात फैल जाती है। टीचर्स के अंदर भी अब डर बैठने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बच्चे के साथ वो छत पर खेल रहा था। रिसेस टाइम में बच्चे फ्री रहते हैं तो वो बच्चे छत पर खेल रहे थे। दूसरा बच्चा भी उसके साथ था, लेकिन वो दूसरा बच्चा नीचे आ जाता है और वो बच्चा भी उसके साथ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो बच्चा नीचे आता है इतने में ही देखता है कि स्कूल के ग्राउंड में बहुत भीड़ लगी। भीड़ को चीरते हुए जाकर देखता है तो जो बच्चा उसके साथ खेल रहा था टेरेस पर, वो नीचे आकर गिरा हुआ था। वो उसे देखकर इतना डर जाता है कि वो बच्चा डर की वजह से अपने स्कूल क्लास के क्लासरूम में कोने में जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। सभी देखते हैं, सभी सीसीटीवी कैमरों को देखते हैं तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो बच्चा ऊपर घूम रहा था और अचानक से उसने छलांग लगा दी। इन सब चीजों को देखकर अब टीचर्स को भी शक होने लगता है। लेकिन स्कूल की जो दिनचर्या थी वो लगातार चल रही थी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आने थे और इसी वजह से बच्चों की एक्स्ट्रा लगाई हुई थी। 10वीं 8वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की एक्स्ट्रा लगी हुई थी। वो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए वहां पर रुकते हैं। बाकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। अब जो बच्चे एक्स्ट्रा में रुके हुए थे वो अपनी अपनी क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे। वो कहते हैं ना, कोई कोई बच्चा बहुत शरारती होता है। उनमें से एक बच्चा अनमोल होता है जो कि थोड़ा ज्यादा शरारती है। तभी वो कहता है कि स्कूल में तो ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या किसी में हिम्मत है जो नीचे बाथरूम तक जाकर वापस आ सके। सभी बच्चे मना कर देते हैं। तभी वो खुद कहता है कि मैं जाकर आता हूँ, लेकिन एक शर्त होगी कि तुम्हें मुझे 10-10 रुपए देने होंगे। और जो उनका टीचिंग स्टाफ था वो सभी स्टाफ रूम में बैठे थे और बस क्लासेस में आने ही वाले थे। तभी उनके कमरे का बाहर से दरवाजा लग जाता है। जैसे ही उनके कमरे का दरवाजा लगता है तो वो तुरंत फोन करते हैं।
जो उनका सिक्योरिटी इंचार्ज था उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमने लॉक क्यों कर दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम लोग स्कूल में रुके हुए हैं, बच्चों की एक्स्ट्रा है? तभी सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है कि सर, मैं तो 3 दिन से छुट्टी पर हूँ, क्या आपको नहीं पता? मैं तो आया ही नहीं हूँ, तो मैं लॉक कैसे कर सकता हूँ? तभी टीचर समझते हैं कि हो सकता है कोई टीचर ही बंद करके चला गया हो, नहीं रहा हो ध्यान, और अब वो घर वालों को, टीचर्स को और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको फ़ोन करने लगते हैं। इधर वो बच्चे मस्ती कर रहे थे, अब उनमें से अनमोल नीचे जाता है बाथरूम की तरफ, और नीचे जाकर जब वो नीचे जाता है तो उसे जाए हुए काफ़ी समय हो जाता है। तब तक वो बच्चे अपनी क्लास में खेल रहे थे और वो सभी बच्चे एक ही क्लास में थे, 8वीं के भी, 10वीं के भी और 12वीं के भी, क्योंकि टीचर सभी क्लासेस में आए नहीं थे। अब अनमोल का इंतज़ार हो रहा था कि वो कितने टाइम में आता है, लेकिन अनमोल नहीं आता है। और जब अनमोल आता है तो बहुत उतरी सी शक्ल लेकर आता है। वो उससे कहते हैं, क्या हुआ, निकल गई हवा? तुमने तो कहा था मैं नहीं डरता, तुम कैसे आ गए? अब वो डरा हुआ सा आकर जो उसका कमरा होता है, क्लासरूम, उसके कोने में जाकर सीट पर बैठ जाता है और वो नीचे की तरफ धुनकर चुपचाप उदास सा बैठ जाता है। अब और बच्चे मस्ती में लग जाते हैं, फिर से खेलने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें चीखने की आवाज़ आती है और वो कमरे से बाहर दौड़ते हैं तो वो देखते हैं कि अनमोल की चीखने की आवाज़ है और अनमोल डरा हुआ सा उधर से भागा हुआ आ रहा है। और तभी वो बच्चे सारे मुड़ के अपने उस क्लासरूम के कमरे के उस कॉर्नर वाली सीट की तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है, और उस कॉर्नर में जो लाइट लगी हुई थी वो ब्लिंक करने लगती है, बार बार बंद हो जाती, बार बार जलने लगती है। इस चीज को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और जब अनमोल आता है तो वो कहता है कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे ऊपर की तरफ लटका दिया, बड़ी मुश्किल से मैं छोड़कर उसे छुड़ाकर भागा हूँ। वो सारे बच्चे वहां डर कर सहम जाते हैं और अपने टीचर को आवाज़ लगाने लगते हैं। टीचर्स को आवाज़ सुनाई देती है, वो बच्चे भागे दौड़े टीचर्स के रूम में जाते हैं। वहाँ टीचर भी होते हैं, लेकिन टीचर्स का जो लॉक था, वो दरवाज़ा ऐसा था कि वो बाहर से बंद था, जो स्कूल का मेन दरवाज़ा था। अब वो टीचर और वो बच्चे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाते हैं। इसी सारी प्रक्रिया में शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोहे का बना दरवाजा उनसे टूटता भी नहीं है। इतने में ही बच्चों के पेरेंट्स को पता चल जाता है, बच्चे अभी तक स्कूल नहीं आए। बहुत सारे पेरेंट्स का जमघट स्कूल के बाहर लग जाता है और वो उस ताले को तोड़कर उन सभी को बाहर निकालते हैं। ये बात सभी जगह फैल जाती है, सभी अखबारों में आ जाती है और फिर उस स्कूल को कुछ दिन के लिए बंद किया जाता है और उसमें हवन और पूजा पाठ कराई जाती हैं और उसके बाद फिर उस स्कूल को चलाया जाता है। कानूनी प्रक्रिया भी उसमें चली हुई थी, कानून भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन कानून के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा था। तभी वहां पर एक रिसर्चर जो नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो वो बताते हैं कि वाकई में यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है और वो पुष्टि करते हैं इस बात का टीचर्स को भी पता लगता है। लेकिन ये स्कूल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर पूजा पाठ कराई गई और सिक्योरिटी बढ़ाई गई और सभी को अलर्ट किया गया और तब स्कूल को चलाया गया। लेकिन उसके बाद अब उस स्कूल में कोई भी हादसा नहीं हुआ, वो स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा है। स्कूल का नाम गुप्त रखा गया है, क्योंकि अगर स्कूल का नाम बताएंगे तो एक स्कूल एक बहुत बड़ी संस्था होती है, उससे लोगों का विश्वास उठता है। लेकिन अब वहां पर ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी गई है, काफी साल उस समय को हो गए। ये 2017 की बात है, अब 2025 आ चुका है। आपको ये कहानी सच लगी है या झूठ लगी है, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्पॉन्स जरूर देकर जाइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।